जय हिंद। टॉक विद सोल्जर में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं। मैं आज अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसे गौरवशाली पूर्व सैनिक से बातचीत करने का मौका मिला जिनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। कहते हैं वंस ए सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। उन्होंने एक नहीं बल्कि तीन लड़ाइयों में अपना सहयोग दिया है, जैसे कि 1962, 1965 और 1971। आज हम उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जीवन किस तरह से संघर्षपूर्ण रहा, उनको अपने जीवन में किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आज हम ये उनसे बातचीत करके जानेंगे। हमारे साथ है रिटायर्ड सिपाही पीके हेमके। सर, आपको सर्वप्रथम मेरा सैल्यूट है। आपके ये जो मेडल है और आप आज जिस तरह से आपका जो दिखावा है उससे ही पता चल रहा है कि आप एक सैनिक हैं। आपकी आयु भलाई इतनी हुई है, लेकिन आपका जो आज पहनावा और आपका जो डिसिप्लिन है उससे आज हमें यह महसूस होता है कि आज भी आप एक सैनिक हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। तो आज हम बातचीत करते हैं पीके हेमके से। सर, सर्वप्रथम मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अपने जीवन के बारे में आप हमें क्या बताएंगे? आपका जन्म कब और कहाँ हुआ था? खापरी गांव, घाटंजी, यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। 34 में। आपका जन्म कब हुआ था? क्या तारीख थी? 22/11। अच्छा, इनका जन्म 1934 में हुआ था। तब अंग्रेजों का शासन था। आज हम इसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी। सर, उस समय क्या परिस्थितियां थी? बहुत खराब थी। आप हमें बताइए कि किस तरह का माहौल था, लोगों का जीवन कैसा था, आपके घर की परिस्थिति क्या थी? घर की परिस्थिति बहुत ये थी, दिक्कत थी। मगर उसमें से मेरा भाई जो बड़ा था वो पुलिस में था ब्रिटिश के ज़माने में। मैंने भी सोचा जाने के लिए, मगर मेरा कुछ उस टाइम पर जमा नहीं और मैं पढ़ाई में बहुत कम था। 5वां क्लास पढ़ा हूँ मैं, वो भी परीक्षा नहीं दी। आपके परिवार में कितने सदस्य थे? 4 भाई, माँ, बाबा, आजी और एक बहन। ओके। आपका जब जन्म हुआ था तब आपकी घर की परिस्थिति कैसी थी? वो तो मेरे को कुछ मालूम नहीं है। आपने सुना होगा, आपको अपने घर वालों से सुना होगा। कोई बताता नहीं था, मेरे को पूछा नहीं मैंने, और बताना बहुत खराब थी। यानी झोपड़ा था मेरा, यानी टीन बोलते थे, पतरा सीट का वो। मगर 5 एकड़ ज़मीन था पिताजी के पास। पिताजी मेरा अकेला है, भाई नहीं, बहन नहीं, कोई नहीं। तो उसमें से हम 4 भाई, एक बहन। परिवार हमारा सुखी था, मगर परिस्थिति बहुत ये थी, दिक्कत थी उस टाइम पर। आपका कहने का मतलब यह है कि उस समय आपके घर की जो परिस्थिति थी बहुत ही विकट थी, काफ़ी गरीब हालात थे घर के। आपके माता पिता क्या करते थे? मेरे माता पिता खेती का काम करते थे। खेती में काम कर हमको खिलाया पिलाया। बड़े भाई को पुलिस में भेजा। मैं था एक छोटा और मदला मेरे से बड़ा, वो खेती में करता था। मैंने सोचा कि अभी क्या करूं भाई, मैं काम धंधा कोई नहीं है। पिताजी बोलता था खेती में करो। मैंने कभी बैल नहीं जोता, ना हाल चलाई, ना कुछ किया। आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ और किन हालातों में हुई? मिट्टी की। आपकी जो शिक्षा है, आप जो प्राइमरी क्लास पढ़े होंगे, शुरुआती जो शिक्षा है वो कहाँ और कैसे हुई? खापरी में हुई। ये बारदाना ले जाना, एक गाय को हकल देना, गोबर निकालना, फिर बैठना वहाँ, फिर शिक्षा हुई हमारी। तो सर का कहने का मतलब है कि उनकी जो शुरुआती जो शिक्षा हुई, उन घर के हालात ठीक नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी शिक्षा घाटंजी के नज़दीक जो एक खापरी गांव करके है, वो छोटे से गांव में उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई। सर, आप उस समय कैसे महसूस करते थे? आपके घर में जब आप 4 भाई थे, आपने जैसे बताया कि आप 4 भाई थे, तो घर वालों के दिलों में आपकी जगह क्या थी? आपको कैसे माना जाता था अपने घर में? मेरे को अच्छा माना जाता था भाई, अच्छा माना जाता था मेरे को। पिताजी बहुत मेरा ये करता था। पिताजी उस समय की परिस्थिति और आज की सब परिस्थिति में आपको क्या अंतर लगता है? मेरे को बहुत अंतर लगता है, एकदम बढ़िया लगता है।
आपको आज बढ़िया लगता है या उस समय बढ़िया लगता था? नहीं नहीं, उस समय बढ़िया लगता था, माँ बाप थे उस टाइम पर, समझ नहीं था कुछ, दुनिया देखी नहीं थी, कहीं गए नहीं थे गांव छोड़कर। अभी पहले भी अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लग रहा मेरे को। अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा, क्यों तो बहू है, बेटा है, नातू है, सब कुछ आनंद ही आनंद है। तो आपका कहने का मतलब है कि उस परिस्थिति और आज परिस्थिति में आज की परिस्थिति को आप बेटर महसूस करते हैं? आज की परिस्थिति को आप अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि उस समय के हालात और आज के हालातों में बहुत फर्क है। बुढ़ापे में जो है अभी बहुत अच्छे हैं हम, बहुत एकदम बढ़िया है। तो सर ने कहा है कि आज वो अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, उस समय के हालात और आज के हालातों से आज के हालातों को अच्छा महसूस करते हैं, आज के आधुनिकीकरण को वो अच्छा देखते हैं। अच्छा, तो आज अब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे आपकी जो किशोर अवस्था है, आप जब थोड़ा सा बड़े हुए तो आप क्या करते थे? क्या, मैं समझा नहीं। आप जब बड़े हुए, आप एक बड़े मतलब आप 19-20 साल के या 17-18 साल के थे, तो आप तब क्या करते थे? आपकी पढ़ाई खत्म हुई थी या आप आगे पढ़ना चाहते थे, या आपने कोई अपना एम रखा था कहीं आपको कहीं जाना है, या क्या था वो आप हमें बताएंगे? मेरी पढ़ाई में उस टाइम पर कुछ ये नहीं था, क्यों तो परिस्थिति बेकार थी, फिर क्या फीस भी भरने के लिए पैसा नहीं था, कुछ नहीं लेता था। मैं ऐसा ही काम करता था, फिर खेती में थोड़ा बार ऐसा वैसा ये वो। फिर मेरे दिल में आया, मैं 18 साल का हो गया तो मेरे एक पिक्चर देखा था मैंने, कोई तो भी मिलिट्री का। मैंने विचार किया मैं मिलिट्री में जाऊंगा, कुछ भी हो मगर जाऊंगा मैं ज़रूर। तो गया मैं मिलिट्री में गया तो 1 महीने का ट्रेनिंग था मेरा। शिविर शायद सेना निकली थी उस टाइम पर, पता नहीं आप लोगों को। 1 महीने का ट्रेनिंग था यवतमाल में। सर मैं आपको उस टॉपिक पे ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है आपसे कि आप जब आपने आपने कौन सी मूवी देखी थी, कौन सी मूवी देखी बताया आपने? है? कौन सी मूवी, आपने कौन सी पिक्चर देखी थी जिससे आपको ऐसा लगा कि मुझे भी सेना में जाना चाहिए? मेरे को ख्याल में नहीं आ रहा हो। अच्छा, जो भी है, सर ने बताया कि इन्होंने एक मूवी देखी जिन्होंने इनके मन के अंदर एक भावना जागी देशभक्ति की, और वहाँ से इन्होंने डिसाइड किया कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा या मिलिट्री ज्वाइन करूँगा। और उनके आगे का सफ़र कैसा रहा वो अभी हम उनसे जानते हैं। आप हमें ये बताइए कि आप जब आपने मूवी देखी और आपके मन में इच्छा जागी कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी है या फोर्सेस की तरफ जाना है, तब आपने मतलब कहाँ कैसे इसको ज्वाइनिंग करने का क्या आपका सफ़र कैसा रहा वो हमें बताएंगे? हाँ, मेरे पास उस टाइम पर 50 पैसे थे, 18। तो मैंने बोला यवतमाल की टिकट थी 1 रुपया। उस टाइम पर ये बस कुछ नहीं थी, सिविल बस चलती थी। तो मैंने सोचा कि मैं अभी 18 है तो साला कैसा जाऊँ और क्या करूँ। तो मैं 12 किलोमीटर दौड़ कर गया। देखो, इन्होंने कहा है कि उस समय के हालात ऐसे थे कि इनके पास पैसे नहीं थे, और सिर्फ इनके पास 50 पैसे थे उस समय, और वो पैसे की कमी के कारण जो इनका संघर्ष रहा वो हम आगे इनके मुँह से ही सुनेंगे। प्लीज। गया मैं जोड़मा, जानते ना यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का? हाँ हाँ जानता हूँ। खापरी से जोड़मा तक मैं दौड़ते गया। तो मेरे दिन निकला यानी 6 किलोमीटर पर यह सूर्य निकल आया, तो भी मैं गया। मैंने बोला 18 है साला, 18 का क्या, 4 आने देकर फिर बैठेंगे, 4 आने रहेगी जब में। फिर बैठा, वहाँ थक गया था बिल्कुल मैं। थकने के बाद ऐसा महसूस होता कि साला मैं कैसा हो और क्या किया मैंने और क्या हो गया। गया मैं, जाने के बाद जोड़मा में गाड़ी आई, वो सिविल बस 18 दे दिया उसको और यवतमाल में पहुंच गया। डिस्ट्रिक्ट सोल्जर ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में, पैदल वहाँ से बस स्टॉप से गया। तो वहाँ बोले अभी तो भर्ती नहीं, बोले 1 महीना तुमको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। बोले कहाँ? शिविर में 400-500 लड़के थे। तो उसमें से मेरा दूसरा नंबर आया। इनका उस समय दूसरा नंबर आया था, जो जितने भी वहाँ भर्ती के लिए जो भागे थे उनमें इनका दूसरा नंबर आया था। दूसरा नंबर आया, मेरे को ले लिया उन्होंने। ले लेने के बाद 1 महीना ट्रेनिंग किया फिर वहाँ, उसमें भी मेरा दूसरा आया। कहाँ पर ट्रेनिंग कहाँ पर हुआ था सर आपका? वो मारुति है ना यवतमाल में, इधर ये जो घाट है, घाट अभी इधर से रास्ता निकला है आपको, ये मार्ग। अच्छा, घाटन जी से यवतमाल जाते समय
घाट पर, हाँ ओके। वो घाट पड़ता है, उधर ट्रेनिंग सेंटर था, उधर ही पैदल ले गया मैं। पर यानी पैसा ही नहीं था ना मेरे पास, और उस टाइम पर पायजामा नहीं था, हाफ पैंट था। पहले हाफ पैंट रहता था ना, बिल्कुल बिल्कुल सर। वो भी बाजारू, वो पिताजी लाएगा या माता लाएगी, वो पहनना चल जाना। तो गया मैं, भर्ती हो गया, 1 महीना ट्रेनिंग किया। उसमें सेकंड या फर्स्ट या सेकंड आया मैं। सेकंड आने के बाद बोलते हैं अभी भर्ती है, तुम रिक्रूटिंग ऑफिस में जाओ। वहाँ ट्रेनिंग संपन्न हुआ, उधर गया। रिक्रूटिंग ऑफिस कहाँ था आपका? रिक्रूटिंग ऑफिस कलेक्टर ऑफिस के पास, जो नीम के दरख्त है पूरे बड़े यानी यवतमाल में? यवतमाल में गया, भर्ती हो गया। तो लड़के थे 300-350 लड़के थे, उसमें से हम 5 फीट हो गए। 5 फीट होने का 2 वनी के थे, यानी अदर कास्ट के थे, और एक आदिवासी था, करम या कुछ तो भी था। वो गया इन्फेंट्री में बेलगांव में, और ये 2 गए ईएमई में। इन्फेंट्री यानी बेलगाम जो ट्रेनिंग सेंटर है इन्फेंट्री का, वहाँ पे गए हो। तो मेरे को बोले तू बम्बई इंजीनियर में जाएगा बोले। मैंने बोला साला मैं 5 क्लास पढ़ा हूँ और मेरे को इंजीनियर में भेज रहे, क्या काम है, कैसा सोचा दिमाग में। मैंने बोला ठीक है साले कर लेंगे, कोई बात नहीं है। गया, भर्ती हो गया मैं, बिल्कुल फिट हो गया भर्ती में। अलग हो जाओ बोले, घर में जाना नहीं बोले। अरे घर में नहीं जाना तो पैसा ही नहीं, तो मैं जाऊँ कहाँ से, मेरे को भेजो ट्रेनिंग के लिए। तो बोले पुणे जाओ, खिड़की था उस टाइम पर, अभी खड़की हो गया। खिड़की से नहीं उतरना बोले गाड़ी में। अरे साला ये भी मुसीबत है, गाड़ी को मैं गाड़ी देखा ही नहीं था, मैंने गाड़ी देखा नहीं। तो फिर मैंने बोला मेरे साथ कौन है सर? बोला तुम अकेला ही जाएगा बोले, वहाँ की भाषा तो आपको मालूम है कैसी रही थी। गया मैं, तो एक आदमी दिया मेरे साथ, वहाँ का जवान, भूसावल तक। भूसावल के बाद मेरे को एक कंबल दिया, 10 रुपये दिए। मैंने बोला साला चारा ने जेब में, अभी तो 10 रुपये आ गए, अभी तो कहीं भी जा सकते हैं। गया, खिड़की स्टेशन पर उतरा, उधर आदमी थे, फौजियों की गाड़ी देखा मैंने, साला फौजी है ही है, क्यों तो वर्दी वाला पहचानता ना मैं। गया, सर बोला मेरे को ट्रेनिंग सेंटर जाना है, डेपो बटालियन, बैठ बोले वो गाड़ी में। ठीक है सर बोला, बैठा। गया उधर, लंगर चालू ही था। अरे गाँव वाला आ गया, अपनी भाषा उधर। प्लेट दिया, खाना खाया। मैंने बोला अभी ठीक हो गया साला, बच गया बोला अभी तो सुलाने के लिए ये कंबल मेरे पास था, दूसरा कंबल दिया उन्होंने। वो साला बैरक में, पुरानी बैरक, वही ये कि इतना ला डस्ट उसमें। उधर सो गया मैं, थका हुआ था ना, सो गया, पूरा फूल गया मैं खटमल से। खटमल बहुत है कौन? हाँ, यानी कि जो खून चूसते हैं उसको खटमल। ओके, खटमल पूरा फूल गया। मैंने बोला क्या हो गया साला, उठता नींद खुल रहा है नहीं ना, मेरे को कितना भी काटा कुछ भी किया तो भी नींद नहीं खुला, थका हुआ था ना। बस उठा, मैंने बोला देखा पूरा बदन फूल गया, जितना खुला था उतना। गया मैं कमांडर, उस बैरक के सामने अपना एक कमांडर रहता हवलदार। मैंने बोला साहब या ऐसा ऐसा हो गया। अरे इसको भेजो साले को बोले हॉस्पिटल में। ठीक है सर बोला। गया हॉस्पिटल में, पूरा दवाई गिवाई दिया, 2 दिन में ठीक हो गया। जब आप सिविल माहौल से एक फौज के माहौल में गए, आपने ज्वाइनिंग हो गई आपकी, तो आप तो एक गांव से, एक छोटे से गांव से थे, और जैसे कि मैंने सुना है कि जो आर्मी का माहौल होता है वो थोड़ा सख्ताई वाला माहौल होता है। तो ये सख्ताई वाले माहौल में आपने अपने आप को, मतलब क्या उस समय आपकी फीलिंग क्या थी, कैसे महसूस किया आपने? मैं बहुत, तो यानी ये था क्या मैं कुछ ना कुछ करूँगा, या मरोगा या जिएगा। सर के हौसले को सलाम है। हाँ सर। मैंने अभी आगे का सफ़र शुरू करते हैं। आपने जैसे कहा था कि आपकी हमारी बातचीत हुई थी कि आपने और लंगर वगैरह जो खटमल हॉस्पिटल, उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद ट्रेनिंग चालू हो गया। ट्रेनिंग यानी बीपीटी, ये अपना ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग कहाँ पर, पुणे में ही हुआ था आपका? पुणे में डेपो बटालियन के बाद
कंपनी थी दो हमारी, F1 और F2, तो मैं F1 में था। तो आप सेना का, आपने कहा कि आप बॉम्बे इंजीनियर का हिस्सा बने, आपके कहने के मुताबिक सर बॉम्बे इंजीनियर का हिस्सा बने। तो जब बॉम्बे इंजीनियर का आप हिस्सा बने तो आपको शुरुआत में पता चला था कि बॉम्बे इंजीनियर्स का क्या काम होता है? ऐसे जब अगर मान के चलो कोई लड़ाई हो जाती है तो उसमें इंजीनियर्स का क्या हिस्सा होता है, इंजीनियर्स क्या काम करती है? मेरे को ट्रेनिंग सेंटर में सिखाया पूरा, यानी 9 महीना ये ट्रेनिंग सेंटर, राइफल सेंटर, 3 महीना वर्कशॉप और 3 महीने फील्ड वर्क, यानी उसमें पूरा ब्रिजिंग, रोड का, माइन का, सब का वो ट्रेनिंग दिया मेरे को। ट्रेनिंग में मेरा 5वां नंबर आया उस टाइम पर। सर के कहने के मुताबिक सर ने कहा है कि सर का जो बॉम्बे इंजीनियरिंग में हिस्सा बने थे उसका मेन वर्क था कि आपकी शुरुआत में ट्रेनिंग तो एक 9 महीने आपका बेसिक ट्रेनिंग हुआ, जो 3 महीने फील्ड वर्क, अच्छा उसके बाद आपका 3 महीने फील्ड वर्क हुआ जो एडवांस ट्रेनिंग थी। उसके बाद तो सिपाही बना मैं। अच्छा उसके बाद आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई, तो कहने का मतलब आपकी 9 महीने बेसिक ट्रेनिंग, 3 महीना एडवांस ट्रेनिंग और उसके बाद 3 महीने फील्ड वर्क। कसम खाया, कसम के बाद मेरे को भेजा रेंजिल है ना पूना में, हाँ रेंजिल, हाँ खिड़की के आसपास ही है। रेलवे जो आपका जो हॉस्पिटल में थे ना, हॉस्पिटल के बाजू में है बिल्कुल वहाँ। अच्छा, आज जो खड़की का सेना अस्पताल है उसके साथ ही रेंजिल है। रेंजिल है, तो रेंजिल में पोस्टिंग किया मेरा, उधर गया। उधर जाने के बाद मेरे को एमटी में भेजा, मेरा एमटी ट्रेड था। एमटी यानी मोटर ट्रांसपोर्ट, मोटर स्टार्ट। तो उधर एक गुरु था, गुरु यानी उसका नाम है गुरु, सरदार था। वो आजा मुंडे बोले दे, आ गया सरदार जी, बोला की हाल है। वो शेड में काम बताया, ये करना बोले इतना। मैंने बोला ठीक है सर। वो उस टाइम पर डोडे पीता था, डोडे जानते हैं आप, नशे के। हाँ हाँ, थोड़ा सा उसमें नशा होता है। हाँ जी जी। वो पत्ती डाल देता था इतना मुठ में भरकर, उसमें 10-12 डोडे डाल देता था। वो पकता रहता था सीकड़ी पर, वो पीता था। पीला मुड़े बोले तू भी? मैंने बोला नहीं सर मैं तो नहीं पीता। नहीं चकले बोले, चकले बोले कि बस गिलास भर मार दिया साला। मारने के बाद मेरे को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा साला। ये आपने फर्स्ट टाइम किया था? फर्स्ट टाइम किया था ये अभी तो कुछ भी होगा, अभी तो चल जाता सब। सो जा बोले तो उधर कोई, मैंने बोला कोई आएगा सर। अरे मैं हूँ ना, बोले इधर बड़े बड़े शेड है वहाँ, 2-3 के, ये बिल्डिंग से भी बड़े है बड़े, देखा होगा आपने उधर चतर सिंगी जाने के टावर। सो गया मैं, सोने के बाद उतर गया साला। खाना आया, खाना खाया, खाना खाने के बाद डरना नहीं बोले। मैंने बोला आप होने के बाद मैं काहे के लिए डरूँ? मैं डरता ही नहीं बोला, मैं सिर्फ एक भगवान को डरता बोला, बाकी किसी को नहीं डरता बोला मैं। ठीक है बोले। ट्रेनिंग चालू हो गया। फिर वो 759 इंजीनियर प्लाटून, वहाँ गया। वह फिर मेरे को पोस्टिंग प्लाटून ही गया हमारा उधमपुर में। नहीं सॉरी सर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। मुझे आप ये बताइए कि आपकी जब ट्रेनिंग में शुरुआत हुई तो आपकी जब वो दिनचर्या रहती थी, दिन का जो किस तरह से शेड्यूल था आपका? जब लड़के करते थे तो मैं भी करता था उनके साथ। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप सवेरे कितने बजे उठते थे? 4 बजे। सर सवेरे 4 बजे उठते थे, और उसके बाद 4 बजे उठना, अपना संडास बाथरूम, नहाना धोना, तैयार होना, चाय आ जाता था बेड पर, चाय पीना, फिर दौड़ करना ग्राउंड की, 4 चक्कर लगाना, फिर परेड पर फालिम होना, फिर परेड करना उनके साथ जो है वो। आपके कहने के मुताबिक आप सवेरे 4 बजे उठते थे, आप तैयार होते थे, तैयार होने के बाद आप 5 बजे आपकी पीटी जो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए 5:30 बजे। अच्छा, 5:30 बजे इनके फिजिकल ट्रेनिंग का शेड्यूल था। फिर फिजिकल ट्रेनिंग जैसे आप खत्म होती थी उसके बाद क्या क्या शेड्यूल था? वर्कशॉप में जाना, काम करना अपना जो वर्क है एमटी का, कहीं गाड़ी लेकर जाना है, कहीं सब्जी लाना है, कहीं राशन लाना है। हम के चल रहे तू? हाँ आ रहा सर, चलो गाड़ी लिया, फोर अपना ये मर्सडी,
चले 4-5 जवान मिल जाते थे, सब्जी लाने के लिए, वो लाने के लिए, माल लाने के लिए चल जाता था। आपका मोटर ट्रांसपोर्ट ट्रेड था, ये ट्रेड के मुताबिक इनके कहने का मतलब है कि इनका ड्राइविंग जो था, ड्राइविंग पे मेन फोकस था। तो आपको शुरुआत में उन्होंने आपको पहले तो आपको गाड़ी चलाना आता नहीं होगा? नहीं कुछ बैठा ही नहीं मैं स्टेयरिंग पर। तो फिर आपको कितने दिन में आपने जब ट्रेनिंग लिया तो आपको कैसे सिखाते थे गाड़ी चलाना? 6 महीना। कैसे सिखाते थे आपको? उसके साथ कैसे सिखाते थे? तो यहाँ सेकंड सीट पर, बाद में वो ड्राइवर उधर जाता था, मैं सीट पर आता था। क्लच दबाओ, फिर सामने देखो, बाजू में देखो, गियर लगाओ, चलो करो। तो इस दौरान अगर आपसे कोई गलती होती तो मार भी पड़ती थी? नहीं, गलती मेरा किया ही नहीं, मेरे को मार अभी तक पड़ा नहीं। कोई मेरे को तकलीफ नहीं है, मैं ऐसा डिसिप्लिन वाला आदमी हूँ। और अभी भी मेरा नेम वही है। मगर कोई कुछ बोलता है तो दिमाग मेरा सरक जाता है। वैसे फौजी आदमी थोड़े गर्म किस्म के इंसान होते हैं, तो आज तो सर की गर्मी आज भी हमें यहाँ झलक रही है। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना था कि फौज में जब ट्रेनिंग का माहौल होता है तो एक सख्ताई बरती जाती है ताकि कोई ऐसा हादसा ना हो जिसमें कोई इंसिडेंट हो बैठे, इसलिए सख्ताई और वो पनिशमेंट जहाँ तक सुना है वही मैं आपसे थोड़ा फोकस करना चाहता था। आप बताइए कि कैसे पनिशमेंट मिलती थी? बताता हूँ। उस टाइम पर जूते खिले के थे, 13 खिले एक जूते को थे। वो कुछ भी हो गया तो पीछे से लात मारता था, वो इधर से राइफल फेंक देता था ऐसा। तो भी मैं मानता नहीं था उसको। तू लात मार साले को, मेरे को ऊपर से चले जा, मेरे को कुछ नहीं होता। बहुत बम था मैं, तो मैं मानता ही नहीं था। एक उसमें से एक नाइक था, बीबी परब, रत्नागिरी का। मैंने भी एक झपड़ मारा ना, 4 चक्कर काटता था। मगर वो कमांडर था ना, वो साला बहुत तंग करता था हमको। और दूसरा एक वायुगुरु था, सरदार, वो 3 दफ़ा हवलदार में फेल हो गया। तो एक पुट्टे ने बोल दिया उसको, सर बोले आप 3 दफ़ा हवलदार में फेल हो गए, क्या बात है? तो साला पूरे पार्टी को पनिशमेंट, 70 आदमी को पनिशमेंट। साले हमको क्यों बोला ऐसा? अबे मैंने, वो रत्नागिरी का था, अबे मना ऐसा क्यों बोला है उसको? वो कमांडर है, जाने दो ना, अपने क्या करना है, अपना काम अपन करना, दूसरे का काम नहीं करना, जो बताया वो करो। सर की कहानी के मुताबिक कहते हैं ना, गेहूं के साथ बोन भी रगड़े जाते हैं, उसी तरह का माहौल है। सर ने कहा कि एक ने अगर गलती की तो पनिशमेंट सबको मिलेगी। तो सर किस तरह के किस तरह की पनिशमेंट मिलती थी? बहुत, राइफल लेकर दौड़ो, 4 ग्राउंड के चक्कर काटो, रॉलिंग करो, ये करो वो करो, बहुत झंझट। यानी ये घुटने के और इसके छिलट के निकल गए थे हमारे। ये साले रेत डालते थे बारीक। ग्राउंड तो अभी पहले कच्चा था, बाद में पक्का बन गया, उसके ऊपर रेत डालते थे फिर पक्के से, ये पूरे छिलटे निकल गए थे। तो आपको क्रोलिंग करने के लिए लगाते थे? हाँ, पूरे एक गलती किया, मगर मैं गलती नहीं करता था कभी भी, मैंने गलती किया ही नहीं जिंदगी। लेकिन अभी जैसे हमने बोला है कि गेहूं के साथ बोले तो सबके कारण तो आपको भी punishment हाँ, मेरे को मिलता था ना, मेरे को अलग थोड़ा ही खड़ा करके, थोड़ा अलग भी होगा तो मिल जा साले बोलते तो, ऐसा था। अच्छा, थोड़ा सा सख्ताई वाला माहौल, थोड़ा सा आर्मी का जो माहौल होता है गाली गलौच वाला होता है, तो वो एक तरह का एक माहौल ही है। तो आप कितने दिन में अपने आप को सेटल कर लिया था उस माहौल में? मैंने ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मैं किसी के साथ तो रहता ही नहीं था। पहली बात, पीना खाना है और अपने अपने इसमें, चारपाई के इसमें, बाकी किसी को पता नहीं कि क्या करता था और क्या नहीं। मगर परेड एकदम डिसिप्लिन के साथ अपना ये होता था। तो आपको जब आपने बताया ट्रेनिंग में आपको एक दिन में कितने किलोमीटर भागना पड़ता था? कम से कम देखो ना, अभी जब 5 से लेकर 3 तक दौड़ धूपाई रहती थी। और जब कोई ट्रेनिंग लांगा साट किया आपके, उसमें है लांगा साट, असल्ट ट्रेनिंग वगैरह जो होती है उसके बारे में? लांगा साट में 10 किलोमीटर दौड़ कराना 1 घंटे में। आपके कहने का मतलब है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर भागना है। तो आप सिर्फ भागते थे या आपके पास उस समय कुछ राइफल वगैरह होती थी? तो जूता, वो जूता ही साला 5 किलो का था ना उस टाइम पर। तो कितना केजी वेट होता होगा आपके पास? यानी एक कंबल, एक मच्छरदानी और एक बनियान और एक जुराब जोड़,
और एक पेटी शूज वो रहता था बस, और राइफल। ये आपके पिट्ठू में रहता था? दौड़ कर आना, उसमें भी मैं दूसरा नंबर या तीसरा नंबर ही काटता था मैं। अच्छा, आपके कहने के मुताबिक आप जो रनिंग होती थी आपकी सवेरे की, जो उसमें भी आप 2 या 3 नंबर? नहीं होती थी। अच्छा, जो आप टेस्ट की बात करें, जो अपनी, अच्छा वो टेस्ट की बात करें कि जब आप, हाँ 1 साल में एक बार, तब छुट्टी मिलेगा, छुट्टी तब तक नहीं मिलेगा। एक भी फेल हो गया तो रुक गया, फिर वो करो बाद में जाओ। धुआं छोड़ते थे ड्राम में, वो किया ट्रेनिंग? आप नहीं किए, वो नहीं है अभी। वो धुआं छोड़ते थे यहाँ से वहाँ तक, उधर इधर से घुसना, उधर निकलना, उधर से निकल कर रस्सा पार करना, रस्सा पार करने के बाद ये खड्डा रहता, वो खड्डा पार करना, फिर कर मगर सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड आता था मैं, ये लास्ट में नहीं आता था कभी भी। तो सर मैंने आपको जो सवाल किया था, आपके ट्रेनिंग में कोई ऐसा किस्सा था जो मज़ेदार हो या दुख भरा हो, वो आप हमें बातचीत करते रहे बताएंगे? दुख भरा तो शाम को जब बैठते थे हम लोग, उस टाइम सब दिखाई देते थे पूरा। यानी वो बोलता था अबे मेरी माँ अच्छी थी, वो बोलता था मेरा भाई अच्छा था, मैं बोलता था मेरा भाई अच्छा नहीं था। ऐसे बातचीत करते करते वो साला जो सोने का टाइम हो जाता था, चले आते थे अपना क्या बोलते उसको, रिक्रिएशन रूम में कैरम वारम पेपर वेपर, आ गए फिर सो जाना, फिर वही काम। उस समय भी कैरम और ये सारी फैसिलिटीज़ थी, न्यूज़पेपर वगैरह आते थे? आते थे। मैं तो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा देख लेता था, ले भाई तू पढ़ ले, टाइम हो गया बे चल सोने का, कल जाना है, जाएंगे। वैसे तो टाइम मिल, आपको जब दिन भर का आपका शेड्यूल था ट्रेनिंग का, तो आपको टाइम कम मिलता होगा, क्योंकि आप थक जाते होंगे। आप थक जाते, मगर थकता नहीं था मैं कभी भी, ज़िंदगी में थका नहीं मैं। सर ने कहा कि सर थकता नहीं है कोई काम में। मैं जो काम दिया मेरे को, वो काम परफेक्ट किया मैंने, ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा मैंने, सब काम। तो उस समय जब आप ट्रेनिंग में थे, तो आप अपने घर वालों से आपकी बातचीत कैसे होती थी? पे लेटर 8 दिन के बाद आता था, एक लेटर लिखना, ठीक है भाई ठीक है। कोई भेजने वाला कौन था मेरे को? पिताजी थोड़ा था कदर वाला, माताजी भी नहीं थी, भाई भी नहीं थे, पिताजी कदर वाला था मेरा, तो कभी कभी लिख देता था। मैं ठीक हूँ बापू बोलता था, बापू ही बोलता था हूँ, पूरा गाँव है मेरे बाप को बापू ही बोलता था, तो अच्छा रहा था। तो आपके पिताजी के मुताबिक, आपके कहने के मुताबिक आपके पिताजी से आपका ज़्यादा लगाव था, आपके बाकी जो घर के सदस्य थे उनसे इतना ज़्यादा लगाव नहीं था आपके कहने के मुताबिक? हाँ, उनसे कोई मेरा लगाव नहीं था, क्यों तो मैं ये आदमी बेकार था ना, उस टाइम पर काम नहीं करता था, फुकट का खाता था, इसीलिए। लेकिन ये फीलिंग तो बाद में चेंज हुई होगी, बदल गई होगी? हाँ, बाद में बदल गई, जब गया मैं 3 साल के बाद घर में, तब बदल गए पूरे। फिर पैसा। अच्छा, तो आप जब ट्रेनिंग, आपने कितने साल, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग हुई, 9 3 एक साल और वो 3 महीने, तो आपको छुट्टी कब, फर्स्ट छुट्टी आप ट्रेनिंग के बाद कब गए थे? वो सब ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मैं गया 56 में, ट्रेनिंग 58 में गया, समझ लो 58-59 में गया था। अच्छा, सर का कहना है कि तकरीबन 15 महीने बाद उन्होंने ट्रेनिंग की और 15 महीने के बाद सर छुट्टी पे गए। जब आप घर से आए थे और जब आपने अपनी ट्रेनिंग पूरी की, इसके दौरान आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ था, मतलब आपका आत्मविश्वास कहाँ था, आपको कैसे, पहले कैसे लगता था और जो आप ट्रेनिंग करके गए थे तब आपको कैसे लगा था? मैं बोलता था बहुत खुश था मैं बोला कुछ भी हो मगर फौज का नौकरी पूरा कर कर आएगा मैं। कई भाग गए लोग, मेरे ट्रेनिंग के भाग गए, मगर मैं नहीं भागा। और 2 दफ़ा मैं रेलवे स्टेशन पर आया खड़की के भागने के लिए, मगर मैंने बोला वो ब्रिटिश का ज़माना था, वो तो मैंने बोला आ जाएंगे सारा पकड़ कर ले जाएंगे, तो मैंने बोला भागना नहीं, मर जाएंगे मगर भागेंगे नहीं, तो मैं भागा नहीं, मैंने दिल लगा कर काम किया। फिर तो सर जब आपने ये, आप जब छुट्टी काट के अपने घर गए थे, तो आपके घर वालों में कुछ फर्क हुआ था? पहले जिस तरह से आपको देखते थे और ट्रेनिंग के बाद जब आप घर में गए थे, तो एक अलग सा लगाव हुआ था घर में कुछ? थोड़ा फार, उतना नहीं, 25% समझो। पिताजी तो 100% थे, मगर 25% बाकी लोग थे। मगर जो दोस्त थे मेरे,
जो भर्ती के लिए आने वाले थे वो भी बहुत मेरे को अच्छा समझते, साला मैं आता था तो अच्छा होता था। बोले यार, मैंने बोला तुम तो भाग गए, आए नहीं तुम लोग, तेरा। तो आप अपनी जब सेना का जो ट्रेनिंग पूरा करके घर में गए थे तो आपको सेना में एक डिसिप्लिन की आदत लग गई होगी। जैसे कहते हैं कि सेना का आदमी जो होता है वो डिसिप्लिन में रहता है हमेशा, चाहे वो सिविल में हो चाहे फौज में हो। तो आप अपनी डिसिप्लिन को सिविल में कैसे मेंटेन करते थे? मैं खुद ही करता था, टाइम पर खुद ही कर लेता था, मैं सब काम खुद कर लेता था। यानी मेरा करने वाला कौन था, मैं खुद ही कर लेता था। नहाना धोना, नदी पर जाना, नहाना, साबुन लेना, कपड़े धोना, आना, सूखा देना, पहन लेना, बस हो। तो आप जब अपने खुद के काम खुद करते थे तो आपके घर वालों की तरफ से आपको कोई मदद नहीं होती थी? नहीं, कोई मदद नहीं करता था, कोई मदद नहीं करता था। अच्छा, फिर आप अपनी छुट्टियां कितने दिन के आए थे? 1 महीना। तो इस 1 महीने में आपने क्या क्या काम किए? कुछ नहीं, घूमना फिरना, पिक्चर देखना, बस। उस टाइम पर लेकर कितना पैसा आया था, मैं 100 रुपया। कहते हैं ना, एक जब घोड़ा जब कैद में होता है तो उसको उसके ऊपर खूब सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन वो जब आज़ाद हो जाता है तो वही आज़ादी सर ने अपने 1 महीने में शायद फील किया होगा। उन्होंने खूब इंजॉय किया। पलट कर 200 फीट नीचे गई, दिन निकल गया। फिर थोड़ा दिन निकलने के बाद गाड़ी पलटी हो गई, गाड़ी पलटी हुई, इधर उधर से पूरे आ गए थे। 3 इतना ले दड़कत थे, यानी सागवान थे या कुछ तो भी, उसको जाकर उलट गया। एक इंजन के पास, एक बीच में, एक पीछे, ऐसे तीनों लटक गए हो।